ब्लडरेन 2005 की एक एक्शन हॉरर फिल्म है जिसका निर्देशन उवे बोल ने किया है और पटकथा गुनिवर टर्नर ने लिखी है। यह मेजेस्को एंटरटेनमेंट और गेम डेवलपर टर्मिनल रियलिटी की इसी नाम की वीडियो गेम फ्रेंचाइजी पर आधारित है, जिसमें से यह पहले गेम का एक ढीला प्रीक्वल है। यह बोल द्वारा बनाई गई तीसरी वीडियो गेम फिल्म रूपांतरण भी है, जिन्होंने पहले हाउस ऑफ द डेड और अलोन इन द डार्क बनाई थी। फिल्म में क्रिस्टाना लोकेन और मिशेल रोड्रिग्ज के साथ माइकल मैडसेन, मैथ्यू डेविस, विल सैंडरसन, बिली जेन, उडो कीर, माइकल पेरे, मीट लोफ, बेन किंग्सले और गेराल्डिन चैपलिन है। रेन मानव और पिशाच की एक अपवित्र प्रजाति है जिसे बस धामपीर के नाम से जाना जाता है। धामपीर क्रूज पर चढ़ाए जाने और मानव रक्त की कम प्यास से अप्रभावित रहते हैं, लेकिन पवित्र जल के प्रति कमजोरी रखते हैं। रेन कगन की बेटी है जो एक पिशाच राजा है जिसने मानव जाति का सफाया करने के लिए पिशाच और मानव दोनों तरह के गुलामों की एक सेना इकट्ठी की है। रेन का जन्म तब हुआ जब कगन ने उसकी मां के साथ बलात्कार किया, जिसकी हत्या तब कर दी गई जब उसने रेन को उसे सौंपने से इनकार कर दिया। सेबेस्टियन, व्लादिमीर और कैटरिन ब्रिमस्टोन सोसाइटी के सदस्य हैं, जो योद्धाओं का एक समूह है जो पिशाचों के खिलाफ लड़ने की शपथ लेता है। तीनों ने रेन को उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्निवल फ्रीक के रूप में काम करते हुए सुना। रेन के वंश के एक धामपीर होने पर संदेह करते हुए व्लादिमीर कगन को उखाड़ फेंकने के लिए उसे भर्ती करने की योजना बनाता है। कगन भी रेन की तलाश कर रहा है। उसे डर है कि वह उसकी योजनाओं में हस्तक्षेप करेगी। रेन कैद से भाग जाती है जब एक अपमानजनक देखभाल करने वाला उसका बलात्कार करने की कोशिश करता है। रास्ते में रेन का सामना एक परिवार से होता है और वह पिशाचों द्वारा हमला किए जाने से बच जाता है। एक ज्योतिषी रेन को बताती है कि कगन रोमानिया का सबसे शक्तिशाली पिशाच बन गया है और एक अच्छी तरह से संरक्षित महल में रहता है। वह रेन को बताती है कि कगन एक प्राचीन ताबीज, एक रहस्यमयी आँख की तलाश कर रहा है और अगर वह उसे पा लेती है तो आँख उसे उससे मिलने का मौका देगी। रेन मठ की ओर निकल पड़ती है जहां आँख छिपी हुई है ताकि उसे ढूंढ सके। रेन मठ में रात के लिए आश्रय लेती है और बाद में चुपके से भाग जाती है जहां ताबीज की रक्षा एक हथौड़ा चलाने वाले विकृत भिक्षु द्वारा की जाती है, जिसे वह मार देती है। बूबी ट्रैप ताबीज की ओर सुरक्षा करते हैं और जब रेन इसे उसके आसन से उठाती है तो कक्ष पवित्र जल से भर जाता है। रेन पानी से बचने के लिए छत से लटकती है तो ताबीज बॉक्स से गिर जाता है, लेकिन वह आँख की पुतली को पकड़ लेती है। इसे ध्यान से देखने पर आँख जादुई रूप से उसकी अपनी आँख में समा जाती है और जब वह पानी में गिरती है तो वह किसी तरह से इससे अप्रभावित रहती है। जब वह कक्ष से बाहर निकलती है तो भिक्षु बताते हैं कि यह कलाकृति 3 शरीर के अंगों में से एक है जो बेलियल नामक एक प्राचीन पिशाच से आया था, जिसने पिशाच की कमजोरियों पर काबू पाने का एक तरीका खोज लिया था। आँख पवित्र जल पर विजय प्राप्त करती है, पसली क्रॉस पर विजय प्राप्त करती है और हृदय सूर्य के प्रकाश पर विजय प्राप्त करता है। जब बेलियल की मृत्यु हुई तो उसके शरीर के अंग पूरे देश में छिप गए। चूंकि कगन बेलियल की शक्तियों को ग्रहण करने के लिए इन सभी अंगों की इच्छा रखता है, इसलिए उसे रोकना नायकों का मिशन बन जाता है। रेन को ब्रिमस्टोन सोसाइटी के मुख्यालय में लाया जाता है और वे कगन को मारने के लिए एक साथ काम करने के लिए सहमत होते हैं। कैटरिन रेन पर भरोसा नहीं करती है और ब्रिमस्टोन को उसके पिता एलरिच को धोखा देती है, जो कगन के साथ गठबंधन में गिर गया है, लेकिन उसे धोखा देने और खुद के लिए शक्ति हासिल करने की कोशिश करता है। दिल के ताबीज का स्थान कैटरिन को पता है क्योंकि उसके दादा ने इसे पानी से भरी गुफाओं में छिपा दिया था। वह इसे खोजती है लेकिन रेन उसे मार देता है और उसे ले जाता है।
ताबीज के साथ रेन कगन से मिलने का प्रयास करती है, लेकिन वह दिल ले लेता है और उसे काल कोठरी में फेंक देता है। वह एक अनुष्ठान के हिस्से के रूप में आंख निकालने की योजना बनाता है। उसे बहुत देर से पता चलता है कि रेन ने उसे केवल एक खाली डिब्बा दिया था, दिल नहीं। सेबेस्टियन और व्लादिमीर हस्तक्षेप करते हैं, कगन और उसके गुर्गों से लड़ते हैं, लेकिन दोनों ही घातक रूप से घायल हो जाते हैं, जिससे रेने को कगन के खिलाफ अंतिम लड़ाई में छोड़ दिया जाता है। जैसे ही सेबेस्टियन मरता है, वह अपने क्रॉसबो से एक आखिरी बोल्ट फायर करता है, लेकिन कगन बहुत तेज है और उसे पकड़ने में सक्षम है। रेने अपनी आखिरी ताकत को इकट्ठा करने और बोल्ट को उसके दिल में घुसाने में सक्षम है। जैसे ही वह सेबेस्टियन की ओर बढ़ती है, वह रेने को उसे बचाने देने के बजाय मरना पसंद करता है। लड़ाई के बाद रेने अपने पिता के सिंहासन पर बैठती है, जो घटित हुई घटनाओं पर विचार करती है। रेने बाद में अकेले महल से निकल जाती है और पहाड़ों में चली जाती है। खून से लथपथ युद्ध के मैदानों से लेकर अपने अतीत की भयावह छायाओं तक ब्लडरेन ने प्रतिशोध की राह पर ब्लेड खींचे और नियति को मुट्ठी में जकड़े हुए चली। यह फिल्म सिनेमा की उत्कृष्ट कृति नहीं हो सकती है, लेकिन इसने अपनी खुद की पंथ विरासत बनाई है, क्रूर, अंधेरा और अविस्मरणीय। चाहे आप उसे एक रक्षक या राक्षस के रूप में देखें, न्याय के लिए रेने की प्यास उसे सिर्फ एक और पिशाच से अधिक बनाती है। वह एक शापित दुनिया में क्रोध का तूफान है। अगर आपको ब्लडरेन की खून से सनी दुनिया में इस गोता लगाने में मजा आया है, तो दोस्त, ये हमारा वीडियो है। इसलिए हर हफ्ते और अधिक सिनेमाई अंधेरे के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें। और मुझे टिप्पणियों में बताएं, क्या रेने एक नायक था या सिर्फ एक मिशन के पीछे छिपा एक और राक्षस? अगली बार तक छाया में रहो, जहां असली कहानियां शुरू होती हैं।